स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो या वृंदावन को वास। कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी। हे राधे कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी। दोनों हाथ उठा के कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी। श्री राधे जय हो। मेरो मन नित चलत कुमार गे, मेरो मन नित चलत कुमार गे, 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 मेरो मन नित चलत कुमार गे। कब दुख दारोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी। श्री राधे हे मेरी प्यारी जो, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी। अरे श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी। जय हो श्री राधे। अति दुर्गम अति दुर्गम भव जाल बंध्यो है, अति दुर्गम भव जाल बंध्यो है, निज शरणन कब लोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी। कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी। और श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी राधा रानी, कब तुम कृपा करोगी। दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी
तालियों के साथ में। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे, हरे बोलिए राधे रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन, भगवान समदर्शी है, भगवान सबको एक भाव से देखता है। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज आप तो कहते हैं भगवान समदर्शी है, अब तक आपने जितनी भी कथा मुझे सुनाई है उसमें भगवान ने सिर्फ देवताओं पर कृपा की, तो यहाँ पर भगवान समदर्शी कैसे हुए? आपने एक भी कथा ऐसी नहीं सुनाई जिसमें भगवान ने दैत्यों पर भी कृपा की हो। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जिसमें भगवान ने उस दैत्य कुल का उद्धार कर दिया और उस कुल में वचन भी लिया था कि आज के बाद में तुम्हारे वंश में किसी को नहीं मारूंगा। आपने पहले कथा सुनी कि भगवान ने बड़ा अवतार धारण किया, हिरण्याक्ष का वध किया। इसी हिरण्याक्ष का एक भाई है हिरण्यकश्यप। जब हिरण्याक्ष का जब वध हो गया तब वो अपने राज्य में आया, माता रुदन कर रही है, माता को समझाया, मैया मेरा भाई मरा नहीं, मेरा भाई तो युद्ध लड़ते लड़ते विजय को प्राप्त हुआ है। रोया तो उसके लिए जाता है जो मर जाता है, मेरा भाई तो वीर था, वो वीर गति को प्राप्त हुआ है। ऊपर से तो कुछ है हिरण्यकश्यप और अंदर महल भरा हुआ है। हिरण्यकश्यप को कहते हैं कोरा ज्ञानी। कोरा ज्ञानी क्या होता है? जो सिर्फ दूसरों को ज्ञान देता है और खुद अमल नहीं करता है।
भैया 4 बजे उठना चाहिए, ब्रह्ममुहूर्त में भगवान के दर्शन करना चाहिए, रोज नित्य भगवान का भजन पूजन करना चाहिए। और खुद की व्यवस्था ऐसी होती है कि खुद 9 बजे उठता है, भगवान के दर्शन नहीं करता है, उसे कहते हैं कोरा ज्ञानी। सिर्फ ज्ञान देता रहता है। हिरण्यकश्यप भी भैया को ज्ञान दे रहा है, भैया मेरा भाई मरा नहीं, वो तो वीर गति को प्राप्त हुआ है। अपने राज्य में आया और सभी सैनिकों को, सेनापतियों को बुला के आदेश दे दिया, आज के बाद में मेरे नगर में ना तो कोई भगवान का, विष्णु का कोई भजन करेगा, ना ही कोई मंदिर के दरवाजे खुलेंगे। सभी मंदिर बंद करवा दिए। जितने भी ब्राह्मण थे, जितने भी संत थे, सबको जेल में डाल दिए। बचे कुचे हुए संत इधर उधर भागने लगे। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन हिरण्याकश्यप का चारों तरफ आतंक फैल गया। हिरण्यकश्यप के मन में एक दिन विचार आया, मुझे इस देवताओं का के लिए कुछ करना चाहिए। मैं ब्रह्मा की आराधना करूंगा और अमर होने का वरदान प्राप्त करूंगा। जब मैं अमर होने का वरदान प्राप्त कर लूंगा तो उस विष्णु को मार दूंगा। मुझे पता है ये देवता किस चीज से प्रसन्न होते हैं। ये देवता मंत्रों के अधीन है। मैं इनके लिए जप करूंगा, तप करूंगा, ये मेरे पास आएंगे, मुझसे कहेंगे वरदान मांगो, मैं अमर होने का वरदान प्राप्त कर लूंगा। क्योंकि ये देवता जो होते हैं ये मंत्रों के अधीन होते हैं कि देवाधीना जगत सर्वा मंत्राधीनां च देवता ता मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवाधीना जगत सर्वा, ये संसार देवताओं के अधीन है। इंद्र की इच्छा हुई बरसात होना है, हो गई, हमारी इच्छा से नहीं हो सकती। पवन देव की इच्छा हुई हवा चलेगी, आंधी आएगी, तूफान आएगी, हमारे कहने से ना तो आ सकती है ना रुक सकती है। तो एक संत ने पूछा, महाराज ये देवता तो फिर संसार में आतंक मचाएंगे, ये संसार उनके अधीन है, तो ये भी तो किसी के अधीन होंगे। तो देवाधीना जगत सर्वा मंत्राधीनां च देवता, ये देवता मंत्रों के अधीन है। जिस देवताओं के लिए मंत्र का उच्चारण करेंगे, जिस देवताओं के लिए मंत्र बोलेंगे, उस देवताओं से अपने स्थान को छोड़ के इस धराधाम पे आना ही पड़ेगा। तो महाराज ये मंत्र कौन बोलेगा? ये भी तो मंत्र किसी के अधीन होंगे। तो आगे बोला है ता मंत्रा ब्राह्मणाधीना, ये मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। जो वैदिक विद्वान मन से, शुद्धता से, निष्ठा के साथ में उस परमात्मा के लिए मंत्र बोलेगा, उस परमात्मा को स्वर्ग से भी इस पृथ्वी लोक पे आना पड़ेगा। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है। हिरण्यकश्यप कह रहा है, मुझे पता है ये देवता मंत्रों के अधीन है। एक दिन मन में विचार बनाया, आज मैं ब्रह्मा की आराधना प्रारंभ करूंगा। जैसे ही जंगल में गए, एक पेड़ के नीचे आसन लगा लिया और आसन लगा के मंत्र जप करने के लिए सोच रहे थे। इतने में ही देवताओं ने देखा। देवता दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज की जय हो। ब्रह्मा जी ने पूछा, देवता कैसे पधारे, क्या हुआ? महाराज आपको पता है हिरण्यकश्यप आपका तप करने के लिए आया है, और हमें पता है हिरण्यकश्यप बहुत जिद्दी है।
अगर उसने ठान ली तो आपको विवश कर देगा, आपको जाना पड़ेगा। और पता नहीं वो आपसे कौन सा वरदान मांग ले। महाराज कुछ उपाय करो। ब्रह्मा जी ने कहा अभी तो तुम जाओ, मैं कुछ उपाय करता हूं। इधर ब्रह्मा जी ने एक तोते का रूप धारण किया। जिस पेड़ के ऊपर, जिस पेड़ के नीचे हिरण्यकश्यप बैठा था, उस पेड़ की डाली पे आके बैठ गए। इधर हिरण्यकश्यप ने तप प्रारंभ कर दिया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इधर तो तप चालू हुआ। इधर ब्रह्मा जी के स्वरूप में जो तोता बैठा हुआ है वो भगवान नाम का संकीर्तन करने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए ना, बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उसी समय हिरण्यकश्यप ने पत्थर उठाया, तोते पे मारा, तोता उड़ा। फिर जप करने लग गया, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तोता वापस से उस डाली पे आके बैठा, फिर भगवान का भजन करने लग गया। जब बहुत समय हो गया, हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया, उठकर अपने महल में आया। हिरण्यकश्यप की पत्नी है कयादु। जैसे ही पत्नी ने देखा, मन में विचार आया, जिस कार्य के लिए बाहर निकल जाते हैं उसे पूर्ण करके ही वापस आते हैं। आज ऐसा क्या हो गया जो कार्य को छोड़ के वापस आ गए। कयादु ने हाथ जोड़ के पूछा, महाराज आप तो तप करने के लिए गए थे और आप जिस कार्य के लिए निकल जाते हो उसे पूर्ण करके वापस आते हो, आज ऐसा क्या हो गया। हिरण्यकश्यप कहने लगा, देवी क्या बताऊं, ये संत ब्राह्मणों ने तो ऐसी अनीति कर रखी है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। क्या हुआ महाराज। देवी हम तो सोचते हैं यही लोग भजन पूजन करते हैं और इनके भजन पूजन के कारण ही वो विष्णु पुष्ट हो जाता है, पर मुझे तो आज पता चला है ये तो खुद भी भजन करते हैं। यहां तक इन्होंने पक्षियों को भी भजन करना सिखा दिया। जैसे ही सुना, कयादु का मन प्रसन्न हो गया। आज बड़ा आनंद आएगा। इन्होंने कभी जीवन पर्यंत उस परमात्मा का नाम नहीं लिया, आज इस बहाने से उस नारायण का नाम जरूर लेंगे। सभी नौकर चाकर जितने भी थे सबको भगा दिया। कहा जाओ, आज की छुट्टी है आपकी, आज महाराज को भोजन मैं कराऊंगी। भोजन की थाल तैयार की। कहने लगी, महाराज आप कह रहे हो
आपकी बात पर विश्वास है, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक तोता कोई भजन कर सकता है। महाराज वो तोता क्या बोल रहा था?